नमस्कार प्यारे बच्चों आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 गणित मंजरी 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 गणित मंजरी का चैप्टर 6 क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर 6 भैया मेजरिंग स्पेस पैरामीटर एंड एरिया जॉन बनेगा डॉन। प्यारे बच्चों एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 यहां पर हम करने वाले हैं सोल्व। चलिए क्वेश्चन 9 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 9 बोल रहा है द व्हील ऑफ ए कार। कार का व्हील कैसा होता है। कार का व्हील मतलब कार का चका कैसा होता है। चका ऐसा होता है। चका ऐसा ये होगा कार का व्हील। हैज एन आउटर रेडियस ऑफ 28 सेंटीमीटर। इस व्हील की रेडियस रेडियस मतलब सेंटर से बॉर्डर तक की लेंथ ये रेडियस कितनी है 28 सेंटीमीटर। कितनी भैया 28 क्या है सेंटीमीटर। कैलकुलेट अब कैलकुलेट करो कैलकुलेट करो भैया। हाउ फार द कार ट्रेवल्स। कार कितनी दूर चलेगी आफ्टर वन कंप्लीट टर्न ऑफ द व्हील। आफ्टर वन कंप्लीट टर्न ऑफ द व्हील व्हील के एक चक्कर लगाने में जब व्हील एक चक्कर कंप्लीट करेगा वन कंप्लीट टर्न मतलब 1 बार कंप्लीट घूम जाएगा। 1 मतलब कि एक बार पूरा चक्कर लगा लेगा एक बार पूरा कंप्लीट टर्न कर लेगा। कौन व्हील मतलब ये चका है ना। तो कितनी दूर हाउ फार मतलब कितनी दूरी कार ट्रेवल करेगी। ठीक एंड हाउ मेनी टाइम्स द व्हील टर्न ड्यूरिंग ए जर्नी ऑफ 1 किलोमीटर। और 1 किलोमीटर की जर्नी तय करने पर अगर हम पूरा 1 किलोमीटर की जर्नी तय करेंगे तो 1 किलोमीटर की जर्नी तय करने पर 1 किलोमीटर चलने पर ये चक्का कितने बार घूमेगा कितने बार टर्न होगा ये बताना है कि 1 किलोमीटर चलने पर ये चक्का कितने बार रोटेट करेगा कितने बार घूमेगा। ठीक है चलिए तो चलिए प्यारे बच्चों चलिए हम करेंगे इसको सोल्व। ओ दिल ने दिल से ये वादा किया सो जन्म भी लूं तेरे लिए। पंछी बोले है क्या पिया सुन लो जरा। चलो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे गिवन। कॉपी में आप लोग ये चित्र बनाएंगे ये डायग्राम बनाएंगे ठीक है ना। यहां डालेंगे पूरा हम नोट्स भी बनाते चलेंगे इसके। यहां डालेंगे प्यारे बच्चों हम क्या सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे गिवन GIVEN। गिवन मतलब हमको यहां पर क्या गिवन है हमको यहां पर क्या दिया है। तो हमको भैया यहां पर इस व्हील की रेडियस दी है ना तो यहां लिखेंगे रेडियस RADIUS रेडियस ऑफ व्हील WHEEL व्हील। व्हील की रेडियस क्या है व्हील की रेडियस R की व्हील की रेडियस R आपके यहाँ पर 28 सेंटीमीटर हो गया आपको 28 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारी व्हील की रेडियस। ठीक व्हील की रेडियस R कितनी हो गई हमारी 28 सेंटीमीटर। चलो और हमको यहाँ पर क्या गिवन है भैया हमको टोटल कितनी जर्नी है यहाँ लिखा है ना। टोटल जर्नी कितनी है टोटल जर्नी हमारी 1 किलोमीटर है। तो यहाँ लिख लेंगे हम टोटल जर्नी है ना। टोटल TOTL टोटल जर्नी JURNEY टोटल जर्नी डिस्टेंस। टोटल जर्नी डिस्टेंस कितना है तो भैया हम 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर का हमारा यहाँ पर टोटल जर्नी का हमारा यहाँ पर क्या डिस्टेंस है 1 किलोमीटर की हमारी टोटल क्या जर्नी है। चलिए तो प्यारे बच्चों सुनो क्वेश्चन ने हमको पूछा था क्या कि हाउ फार द कार ट्रेवल वन कंप्लीट टर्न ऑन द व्हील।
वन कंप्लीट टर्न ऑन द व्हील का मतलब ये है कि जब ये चक्का, जब गाड़ी का एक ये टायर, गाड़ी का एक ये जो टायर है, व्हील है, ये व्हील जब एक बार टर्न करता है, एक चक्कर लगाता है, तो कार कितना डिस्टेंस तय करेगी, कार कितना दूरी तय करेगी। तो प्यारे बच्चों, इस व्हील का जो सरकमफेरेंस होगा, सरकमफेरेंस का मतलब होता है इस बॉर्डर की लेंथ, है ना। व्हील का जो सरकमफेरेंस होगा, ये जो बॉर्डर की लेंथ होगी, व्हील का जो सरकमफेरेंस होगा, यही सरकमफेरेंस यही सरकमफेरेंस एक चक्कर लगाने में तय डिस्टेंस कहलाएगा। मतलब कि इसका ये एक चक्कर लगाने में उतनी ही दूरी तय करेगी जितना कि इसका सरकमफेरेंस होगा। तो हमको ये चीज यहां पर लिखना भी पड़ेगा। क्या लिखोगे आप? यहां पर लिखोगे द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, the distance traveled in one complete turn is equal to the circumference of the wheel। समझो, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन कंप्लीट टर्न, मतलब कि वन कंप्लीट टर्न करने पर, एक बार पूरा चक्कर लगाने पर जो डिस्टेंस रहेगा, इज इक्वल टू द सरकमफेरेंस ऑफ द व्हील। इस व्हील का जो सरकमफेरेंस होगा, इस व्हील का जो सरकमफेरेंस होगा, उसी सरकमफेरेंस के इक्वल होगा, है ना। आया समझ में? इस व्हील का जो सरकमफेरेंस होगा, ठीक है ना, बॉर्डर की जो लेंथ होगी, उसी के इक्वल क्या होगा, है ना, वन टर्न करने पर, एक चक्कर लगाने में व्हील का डिस्टेंस होगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम निकाल लेंगे डिस्टेंस इन वन कंप्लीट टर्न। चलो अब हम क्या निकाल लेंगे? अब हम निकाल लेंगे डिस्टेंस इन वन कंप्लीट, डिस्टेंस इन वन कंप्लीट टर्न। अब डिस्टेंस इन वन कंप्लीट टर्न का मतलब होता है कि एक बार पूरा टर्न करने पर, एक बार पूरा चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस आएगा। तो ये डिस्टेंस इन वन टर्न, एक बार टर्न करने पर, एक बार चक्कर लगाने पर उतना ही डिस्टेंस आएगा जितना इस सर्कल का सरकमफेरेंस होगा, जितना इस सर्कल का क्या होगा, सरकमफेरेंस होगा। जितने सर्कल का क्या होगा, सरकमफेरेंस। जितने सर्कल का क्या होगा, सरकमफेरेंस होगा, इक्वल हो जाएगा, इक्वल। अब सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है? सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर। इक्वल का हो गया इक्वल, 2 का होगा 2 मल्टीप्लाई, पाई की वैल्यू क्या होती है आपकी 22/7 मल्टीप्लाई, रेडियस आर की वैल्यू क्या है, रेडियस आर, तो रेडियस आर है आपके यहाँ पर 28 सेंटीमीटर। तो रेडियस आर आपकी यहाँ पर कितनी है, 28 सेंटीमीटर। इक्वल का इक्वल, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 28 सेंटीमीटर का सेंटीमीटर। हो दिल ने दिल से ये वादा किया, 4 चौ 16 का 6 हासिल का 1, 4 चौ 16 हो जाएगा आपका यहाँ पर 17 सेंटीमीटर का हो गया आपका सेंटीमीटर। ठीक, तो ये होगा हमारा पहला आंसर, है ना। डिस्टेंस इन वन कंप्लीट टर्न, ये आ गया हमारा क्या, डिस्टेंस इन वन कंप्लीट टर्न। यहाँ लिख लेंगे हम, ये आ गया हमारा डिस्टेंस इन वन कंप्लीट टर्न। लिखो डिस्टेंस, DISTANC, डिस्टेंस इन वन
कंप्लीट टर्न, डिस्टेंस इन वन कंप्लीट टर्न कितना आ गया हमारा, ये इक्वल आ गया हमारा 176 सेंटीमीटर, 176 सेंटीमीटर आ गया भैया। चलो ना, इसके बाद चलो डिस्टेंस इन वन कंप्लीट टर्न आ गया हमारा 176। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन ने हमसे पूछा था कि 1 किलोमीटर ट्रेवल करने पर ये कितने बार टर्न करेगा। ठीक है, आया समझ में? क्वेश्चन ने यही पूछा था ना हमको। क्वेश्चन ने क्या पूछा, क्वेश्चन देखो फिर से। वो दिल ने दिल से ये वादा किया, सो जन्म भी लूं तेरे लिए, पंछी बोले। क्वेश्चन ने पूछा था कि हाउ मेनी टाइम्स द व्हील टर्न, व्हील व्हील जो है वो टोटल कितना टर्न लेगा ड्यूरिंग 1 किलोमीटर। इसका मतलब यह है कि 1 किलोमीटर चलने पर 1 किलोमीटर चलने पर है ना, ये व्हील कितने बार टर्न करेगा, 1 किलोमीटर चलने पर ये चक्का कितने बार घूमेगा। तो यहाँ लिख लेंगे हम नंबर, NUMBR, नंबर ऑफ टर्न, TURN, नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स का मतलब होता है कितने बार ये टर्न करेगा, कितने बार ये घूमेगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों नंबर ऑफ टर्न कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ टर्न आपको निकालना है कि व्हील कितने बार कितना चक्कर लगाएगा। तो हम टोटल डिस्टेंस, TOTAL, टोटल डिस्टेंस, DISTANC, टोटल डिस्टेंस में हम किसको डिवाइड कर देंगे, टोटल डिस्टेंस में हम डिवाइड कर देंगे कि एक बार टर्न, डिस्टेंस इन 1 टर्न, है ना, डिस्टेंस DISTANC, डिस्टेंस इन 1 टर्न। टोटल डिस्टेंस में अगर हम एक बार टर्न करने का डिस्टेंस को हम डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ टर्न हम निकल जाएंगे, मतलब कि चक्का कितने बार घूमेगा। तो भैया कुल दूरी है हमारी कितनी है, उस कुल दूरी में हम एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करना पड़ता है हम उसका भाग दे देंगे। टोटल डिस्टेंस में हम अगर एक बार टर्न करने का डिस्टेंस हम डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ टर्न निकल जाएंगे, इक्वल हो जाएगा आपका इक्वल। अब टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस है हमारा यहाँ पर 1 किलोमीटर, अपॉन का हो गया अपॉन डिस्टेंस इन 1 टर्न। 1 टर्न में कितना डिस्टेंस आ रहा है, तो 1 टर्न में डिस्टेंस आया हमारा कितना, 176 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ हमारा 176 सेंटीमीटर, ये कैंसिल नहीं होगा, यूनिट अलग है, यहाँ पर यूनिट किलोमीटर है और यहाँ पर यूनिट है आपकी सेंटीमीटर। तो यूनिट हमको इक्वल करना पड़ेगा, नीचे सेंटीमीटर है तो इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। अब कैसे करेंगे समझो, इक्वल का जाएगा आपका यहाँ पर इक्वल, 1 का हो गया 1। अब बताओ 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर में होते हैं आपके यहाँ पर 100 मीटर। अपॉन का हो गया अपॉन 176 का हो गया 176, CM का हो गया आपका CM। यहाँ रीजन लिख लोगे, चूंकि 1 किलोमीटर में होते आपके 1000 मीटर, है ना। ठीक है, 1 किलोमीटर में होते आपके 1000 मीटर। इक्वल का हो गया इक्वल, 100 का जाएगा आपका 100। अब मीटर है ना। अब बताओ वो मीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते, तो 1 मीटर में होते हैं आपके यहाँ पर 100 सेंटीमीटर। तो जब मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। अब मीटर को मुझे चेंज करना काहे में, तो मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो मीटर को मैं लिख सकता हूँ 100 सेंटीमीटर। अपॉन का अपॉन 176 का हो गया 176, सेंटीमीटर का हो गया आपका सेंटीमीटर। इक्वल का हो गया इक्वल, 1 1 जा 1, 0 कितने 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 0। अपॉन का हो गया अपॉन 176 का हो गया 176, CM का हो गया CM, अपॉन CM का हो गया CM। इसके बाद CM से CM कैंसिल हो गया, इक्वल का हो गया इक्वल। यहाँ बचा आपका 1 1 2 3 4 5 0, 1 2 3
450 अपोन का अपोन 176। अब भैया इसमें 176 से भाग दे दो, आपका आ जाएगा आंसर। नंबर ऑफ टर्न आपके निकल के जाएंगे ना। चलो देंगे हम भाग। 1 2 3 4 5 डिवाइड करना है 176 से। चलो करेंगे डिवाइड। 176 का टेबल बनाओ। तो 176 लगभग ये 4 बार जाएगा। 4 छिंग 24 का 4 हासिल का 2, 7 चौ 28 29 30 का 0 हासिल का 3, 4 कम 4 और 3 704 नहीं 5 बार। 176 में 5 का मल्टीप्लाई करो 5, 6 पंचे 30 का 0 हासिल का 3, 7 पना 35 33 37 38 का 8 हासिल का 3 888 880। ये 5 बार में गया आपका। कितने बार में? 5 बार में आया। 176 पंचे हो गया 880। 880 माइनस करोगे, 0 में 0 गया 0, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 8 गया 1, उतार लिया यहाँ पर फिर 0। चलो अब कितने बार जाएगा? करो डिवाइड फिर से। अब 176 का मल्टीप्लाई कर दो भला। किससे? 6 से। ठीक है, 6 6 जा 12 का 2 हासिल का 1, 7 छिंग 42 और 1 43 का 3 हासिल का 4, 6 कम 6 और 4 10। तो ये 6 बार में आएगा 1032। करो माइनस, करो माइनस करो। 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया 6, यहाँ बचा आपका 168। ये 0 भी उतार लिया। अब कितने बार जाएगा? अब 176 जो है 176 ये लगभग मेरे ख्याल से 200 के पास है। तो 2 8 16 होता है। तो 176 ये 8 बार जाएगा। 8 सिंह 48 का 8 हासिल का 4, 7 8 56 57 60 का 0 हासिल का 6, 8 कम 8 9 10 11 12 13 14 8 बार गया कितना? 1408 1408। 10 में से 8 गए 2, यहाँ बचा 7, यहाँ 6 में से 4 गए, 6 में से 4 गए 2 नहीं। ठीक है, 8 हासिल का 4, 56 60 का 0 हासिल का 6 8 11 12, ये 12 आएगा। 12 यहाँ 12 रहेगा। कितना रहेगा यहाँ? 12 08 7, 6 में से 4 गए, 6 में से डिवाइड करो रे भैया, डिवाइड करो भैया, मेरे दिमाग का नहीं यार। डिवाइड 176 में 8 का मल्टीप्लाई करो। 176 मल्टीप्लाई 8, 8 सिंह 48 का 8 हासिल का 4, 7 8 56 57 58 60 का 0 हासिल का 6, 8 कम 8 8 और 6 14 1408। 10 में से 8 गए 2, यहाँ बचा आपका 7, 6 में से 4 गए 2। ठीक है, चलो इतना नहीं, ये जाएगा 9 बार में। 176 मल्टीप्लाई 9 ये जाएगा भैया 9 बार में। 9 छिक्के 54 का 4 हासिल का 5, 9 सत्ती 63 64 65 66 68 का 8 हासिल का 6, 9 कम 9 9 और 6 फिर से 9 छिक्के 54 का 4 हासिल का 5, 9 छिक 63 64 65 66 68 का 8 हासिल का 6, 9 कम 9 10 11 12 13 14 15। 10 में से 4 गए
6, ये बचा यहाँ पर 1, 5 6 9 पॉइंट कुछ आएगा है ना, 5 6 9 पॉइंट कुछ आएगा। तो 5 6 9 पॉइंट कुछ आएगा तो उसको हम लिख सकते हैं कितना, 5 6 9। तो भैया कितने चक्कर लगाएगा, ये लगभग में आएगा, लगभग मतलब अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो यहाँ पर हम चिन्ह लगा देंगे, कौन सा, ऐसा वाला चिन्ह लगाएंगे हम, ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, इसका मतलब होता है लगभग में इतने पॉइंट लगाएगा। ठीक है ना। तो कितने टाइम से कितने बार टर्न करेगा वो, नंबर ऑफ टर्न कितने आ गए हमारे, आ गया हमारा आंसर, ये आ गया हमारा आंसर, नंबर, NUMBR, नंबर ऑफ टर्न। नंबर ऑफ टर्न कितने बार टर्न करेगा, तो 569 बार टर्न करेगा, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक।